शौकत साहिब का पहला बेटा पैदा हुआ तो बीवी ने शौहर से कहा कि बच्चे को दीनी उलूम पढ़ाते हैं, मेरा शौक है बच्चा हाफिज आलम बने। शौहर ने बीवी से कहा कि हाफिज आलम बनाकर इसे भूखा मारना है, मैं इसे बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि दुनिया का कामयाब इंसान बन जाए। शौकत साहिब वोपडा में आला उहदे पर फाइज थे, तालीम याफ्ता और दुनियावी तौर पर कामयाब तरीन इंसान थे। बीवी दीनदार थी और शौक था कि बच्चे हाफिज आलम बने, लेकिन शौकत साहिब ना माने। दूसरा बेटा पैदा हुआ, बीवी ने फिर कहा कि इसको तो मेरे शौक पर हाफिज बना लो, लेकिन इस बार भी बीवी की ना मानी गई। तीसरा बेटा पैदा हुआ, फिर बीवी ने अपने शौक का इजहार किया, लेकिन मुराद पूरी ना हुई। चौथा बेटा हुआ तो बीवी ने शौहर की बहुत मिन्नत समाजत की कि 3 बच्चे अब की मर्जी की दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, इस बेटे को मेरी मर्जी पर हाफिज बनने दो। शौकत साहिब ने बीवी की बिलाखिर मानकर आखिरी छोटे बेटे को मदरसा में दाखिल करवा दिया। खैर वक्त का पा घूमता रहा, बड़े तीनों बच्चे आला तालीम हासिल करने के बाद आला सरकारी ओहदों पर फाइज हो गए। छोटा बेटा हाफिज कारी आलम बन गया। एक दिन शौकत साहिब ने फखरिया अंदाज में बीवी से कहा, बड़े तीनों बच्चे आला सरकारी ओहदों पर लग गए, अच्छा कमा रहे हैं, छोटा मौलवी बन गया, वो जहां भी जाएगा इसके पूरे महीने की तनख्वाह बड़े बच्चों की हफ्ते की तनख्वाह बराबर होगी। तुमने अपनी मर्जी करवा कर बड़ी गलती की है, इसका मुस्तकबिल तारीक कर दिया। बीवी ने शौहर से कहा, कल चारों बच्चों का इम्तिहान लेते हैं, देखते हैं कौन सा बच्चा कामयाब और कौन सा नाकाम है। दूसरे दिन शाम को बच्चों के घर आने से कुछ वक्त पहले माँ ने अपना चेहरा नाखून मारकर जख्मी किया, सर के बाल बखेर के बिटा फाड़ कर चारपाई पर बैठ गई। बाप अंदर कमरे में छप कर बैठ गया। पहला बड़ा बेटा घर आया, माँ को उजली हुई हालत में देखकर पूछा तो माँ ने इसके बाप को 3-4 गालियां निकाल कर कहा कि इसने मारा है। फिर बदा करने लगी। बेटे ने बाप को बुरा भला कहा, तेकाट का कहकर अपने कमरे में चला गया। दूसरा बेटा आया, इसने भी माँ को बुरी हालत में देखकर वजह पूछी। माँ ने रोते हुए शौहर को गालियां निकाल कर बदा की और बेटे को बताया कि तुम्हारे बाप ने मारा है, और फिर बदा करने लगी। इसने भी बाप को बुरा भला कहा और अपने कमरे को चला गया। इसी तरह तीसरे बेटे को भी माँ ने घड़ी हुई झूठ की कहानी सुनाई तो तीसरा बेटा जो कि तबीयत का तीखा था, बाप को 4 गालियां निकाली, 12 भला कहा और कहा कि घर आने 2 बुढ़े को पता लगाता हो। बाप सब कुछ सुनता रहा, देखता रहा और खून के आंसू रोता रहा। इसी असना में छोटा बेटा घर आया। बेटे ने माँ को इस हालत में देखा तो एक दुख का झटका लगा और भागकर माँ के पास आकर कदमों में बैठ गया। माँ ने वही झूठी घड़ी हुई कहानी सुनाई तो बेटे ने माँ का हाथ पकड़कर समझाया कि उम्मी जान, अबू अब का सब कुछ है, बाप से भी ज्यादा हुकूक शौहर के हैं। अगर मेरे अबू ने आपको कुछ कह दिया तो क्या हो गया उम्मी जान? अपने अबू को कुछ कहा होगा तो ही ये नौबत पेश आई होगी, गलती तो आपकी भी होगी उम्मी जान। अबू ने अगर आपको कुछ कह दिया तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ उम्मी जान, दुख मत करो, अबू तुम्हारा सरताज है, सब कुछ है, हौसला करो उम्मी जान, जिसने इतना अरसा प्यार मोहब्बत से खुशियां दी, आज अगर थोड़ी सख्ती से पेश आ गया तो क्या गम है उम्मी जान, सब्र करो और मुआफ कर दो। ये समझो कि कुछ नहीं हुआ उम्मी जान, मीठा खाते खाते अगर थोड़ा कड़वा भी आ गया तो क्या परवाह, माँ बाप सब कुछ सुन रहा था, सब कुछ देख रहा था, बर्दाश्त ना हुआ, भाग कर बाहर आया और अपने इसी बेटे को गिले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। बीवी ने शौहर से पूछा कि अब बताओ। शौकत साहिब को उम्र के इस हिस्से में आकर एहसास हुआ कि बीवी का फैसला ठीक था। जिन बच्चों को अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाबों के लिए अच्छे स्कूलों में आला तालीम दिलाई, दुनिया की हर आसाइश दी, हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन ये भूल गए कि माँ बाप के आदाब इंग्लिश की किताबों में नहीं सिखाए जाते। माँ बाप के हुकूक से इश्नाक तो कुरान और हदीस करवाता है। माँ बाप से कैसे पेश आना है, उनके साथ कैसा रवैया अपनाना है, यह कुरान और हदीस बताता है। माँ बाप के आदाब सिर्फ कुरान और हदीस सिखाता है। आज शौकत साहिब को एहसास हुआ कि जिन बच्चों पर लाखों लगाकर डिग्रियां दिलाएं वो सब जाली निकल गईं। असल सरमाया तो वो बच्चा है जिसने सफ़ों पर बैठकर काल अल्लाह काल रसूल पढ़ा, दिल से एक निकली और सोचा काश में सब बच्चों को हाफिज कारी आलम बना लेता।